हेलो एवरीवन। हम लोग 3 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस लिखेंगे। यस, ओके, ठीक है, गुड, यस। तो आज का आपका फिक्स्ड वेकअप टाइम क्या था और क्या आपने वो चैलेंज पूरा किया? अगर आपने वो चैलेंज पूरा किया, अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम लिखेंगे और लिखेंगे डन। अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम लिखेंगे और लिखेंगे डन। ठीक है, ओके। आईफोन, आपने नाम नहीं लिखा है अपना। प्रमोद कह रहे हैं फेल। ओके। थाना राम 5:30 AM। ठीक है। बाकी लोगों का फिक्स्ड वेकअप टाइम क्या रहा? क्या आपने उसे पूरा किया? सुनील, ओके। अविनाश भोपे 7 AM डन। नो प्रॉब्लम। जो लोग फेल हो गए हैं, आज वो प्रॉमिस करें कि वो अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम नोट करेंगे, फिक्स्ड वेकअप टाइम वो अपना तय करेंगे और कल उसी टाइम पे उठेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप आज सही टाइम पे सोएं। अगर आप आज बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज करेंगे, सोशल मीडिया को यूज करेंगे,
बहुत देर से सोएंगे तो आप अपने फिक्स्ड वेकअप टाइम पे नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, हम लोग अब सोशल मीडिया का यूज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी डन लिखा है उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग फेल हो गए हैं, मैं कहता हूं ये डिसिप्लिन का पहला स्टेप है। आप जितने बजे तय करते हैं आप एग्जैक्टली उतने बजे ही उठिए। ठीक है, चलिए सब लोग इसमें लिखेंगे चैट बॉक्स में आई प्रॉमिस, चैट बॉक्स में लिखेंगे आई प्रॉमिस। फिक्स्ड वेकअप टाइम बनाइए, फिक्स्ड वेकअप टाइम बनाइए, और कोशिश कीजिए अभी चैट बॉक्स में लिखिए अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम लिखिए। क्या है आपका फिक्स्ड वेकअप टाइम जिसके जिस पे ही आप उठेंगे, फिक्स्ड वेकअप टाइम लिखिए और लिखिए उसके बगल में आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, जल्दी से फास्ट। ओके गुड गुड, बाकी लोग जल्दी से करेंगे, जल्दी से एक्शन लेंगे। वाह, 7 AM अविनाश, जस्ट वन मोमेंट। यस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो क्लास है मैं आशा करता हूं मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो स्पेशली है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। कल मैंने आपको बताया था कि टाइम जो है उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। टाइम के प्रति हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस रह सकते हैं। कैसे कॉन्शियस रह सकते हैं? हमें 3 सवाल खुद से पूछने हैं। कौन से 3 सवाल खुद से पूछने हैं? आप अगर आपको क्लियर नहीं हो आप कल की रिकॉर्डिंग देखेंगे। अगर वो 3 चीजें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा टाइम के प्रति कॉन्शियस रहेंगे। एक व्यक्ति जो है, जो एक प्रोडक्टिव व्यक्ति जिसको कहेंगे, वो प्रोडक्टिव व्यक्ति जो होता है वो एक हफ्ते में 40 घंटे प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करता है। मतलब अपने गोल्स के लिए वो 40 घंटे समय खर्च करता है हर हफ्ते, जो कि ज्यादा नहीं है, 6.5 घंटे के आसपास समय होते हैं। क्या हमें डेली 6.5 घंटे काम नहीं करना चाहिए अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए? आपके पास 24 घंटे समय है, उसमें से 6.5 घंटे हमें डेली अपने गोल्स के लिए काम करना चाहिए। और जब आप डेली डिनर के बाद खुद से पूछते हैं कि मैंने प्रोडक्टिव टाइम कितना बिताया, तो आपको कभी कभी एक झटका सा लगता है, आपको एक शॉक लगता है, और उसी शॉक की वजह से आप हमेशा टाइम कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, तो और भी चीजें हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका जो फ्री स्पेस है, फ्री स्लॉट है, कितने से कितने के बीच में मैं काम कर पाऊंगा, कितने से कितने के बीच में मेरी कोई दूसरी मीटिंग रहेगी या लंच रहेगा या डिनर रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। बस इसके साथ ही मैंने आपको बताया था दिन को शेड्यूल मत कीजिए। शेड्यूल करना गलत एक तरीका है। जो लोग भी शेड्यूल करते हैं आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे, कभी ना कभी जब आप स्टूडेंट थे आपने शेड्यूल किया था कि मैं इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा और इतने बजे से इतने बजे मैं ये करूंगा, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए दिन को शेड्यूल नहीं किया जाता है। क्या करते हैं हम, बस ये तय कर लेते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक मैं फ्री हूं, फ्री स्लॉट है मेरे पास जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट कामों को निपटाऊंगा। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको कि आप वो टाइम फाइंड आउट कर लीजिए जब आपका काम करने का मन नहीं करता है, उस दौरान कुछ अच्छी चीजें सीखिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और अन्य तरीके की चीजें कर सकते हैं, क्योंकि कम जरूरी चीजें भी तो आपको करनी ही पड़ती हैं। उस समय आप कम जरूरी आसान काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके पहले कि मैं आपको एक पावरफुल अफर्मेशन जो मैंने आपको परसों करवाया था वो आज करवाऊं, सब लोग जल्दी से अटेंडेंस देंगे, चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे। चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे जल्दी से। आपके पास 30 सेकंड का समय है, 30 सेकेंड्स। चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे जल्दी से। गुड गुड, सुनील, सुजीत,
ध्रुव जानी, तपस्या, केसर सिंह, अविनाश, बाकी लोग जल्दी करेंगे, फास्ट। महेश शर्मा, थानाराम, यस। 6 लोगों का नहीं आया है, 6 पीपल, 6 लोगों का मैसेज अभी मेरे पास नहीं आया है। इसके पहले कि मैं आपका नाम बोलूं, जल्दी से नाम और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। गुड, ओके, यस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेशन, मैंने आपको क्या बताया था, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आलस की समस्या हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या हो, या आपको लगता हो कि आप अनप्रोडक्टिव हैं, कम प्रोडक्टिव हैं, डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, उसके पीछे क्या एक वजह है? उसके पीछे वजह है कि आपके अंदर आपके गोल के प्रति जुनून की भावना नहीं है, इंटेंस डिजायर नहीं है। ठीक है, इस इंटेंस डिजायर को पैदा करने के लिए पहला स्टेप मैंने बताया था आपको, 90 डे गोल, 90 दिनों का गोल लिखना है। जिन लोगों ने लिख लिया है अपने 90 दिनों का गोल, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो आज घर पे लिखेंगे, और मैं आशा करता हूं आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। नंबर 2, गोल कार्ड। आपके पास आपका गोल कार्ड हमेशा होना चाहिए। आप में से 8-9 लोग ऐसे हैं जिनका गोल कार्ड मेरे पास नहीं पहुंचा है अभी फोटो के रूप में। मैंने आपको बोला था आप एक सेल्फी लेंगे अपने गोल कार्ड के साथ और मुझे भेजेंगे। तो आज आप कोशिश करेंगे गोल कार्ड बनाने की, और एक सेल्फी लीजिए और मुझे भेजिए। नंबर 3, अफर्मेशन। अफर्मेशन में आपको क्या बोलना है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अफर्मेशन में फिर से बता रहा हूं, क्या बोलना है, यह मेरे 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। आप मेरा फेस देखिए, और जैसे आपको अपनी मुट्ठी बनानी है, मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। यह मेरे 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, पावर आना चाहिए। अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे और अफर्मेशन स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट में आपको अफर्मेशन कराऊंगा। बहुत पावरफुल अफर्मेशन है, इससे इंटेंस डिजायर क्रिएट होता है। निर्मल, नेपोलियन, ध्रुव, आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस, गुड गुड। नेपोलियन, निर्मल और बाकी सब लोगों ने कर दिया। गुड, वेरी गुड। मैं सब लोगों को देख रहा हूं, पावर क्रिएट होना चाहिए। चलिए बोलना शुरू कीजिए। अगर रूम में कोई नहीं है हम जोर से बोलेंगे, ठीक है? तो यह मेरे 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा 10 बार, 10 टाइम्स। यस, बहुत बढ़िया, गुड। आंख बंद कर लीजिए और खुद से कहिए, खुद से कहिए, ऐसा लगे कि जैसे आप खुद से बातें कर रहे हो। वाह, क्या बात है। जीवन सोनी, पावर नहीं तैयार हो रहा है, पावर नहीं क्रिएट हो रहा है। यस, गुड। सुशील पाहवा वीडियो ऑन कीजिए, और अशोक चौधरी वीडियो ऑन कीजिए। रोहित जी, पावर नहीं दिख रहा है, पावर क्रिएट होना चाहिए। यस, कृपा बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थानाराम, पावर, पावर होना चाहिए, पावर दिखना चाहिए, पावर। यस, आंख बंद कीजिए। 10 टाइम्स, यह मेरा 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। 90 दिनों का गोल बोलिए अपना। यस, गुड, अपने 90 दिनों का गोल बोलिए। कपिल कुमार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गुड। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश पूर्ति, अफर्मेशन कीजिए, अपने 90 दिनों का गोल बोलिए। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग 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 अमेजिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में। मैं आशा करता हूं ये अफर्मेशन करके आपको अच्छा फील हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और यही अफर्मेशन मैं बार बार कहता हूं
आप कीजिए, डेली 2 बार 3 बार आप कीजिए, कम से कम 3 बार कीजिए आप, सुबह दोपहर शाम। इस अफर्मेशन को करने की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। अगर आप इस अफर्मेशन को करेंगे तो एक बात गारंटीड है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहने लगेंगे। आप सोचिए, आप सब लोग इस बात को अग्री करते हैं कि आपके पास मोटिवेशन की कमी है, आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, कई बार आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, कई बार आप टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये अफर्मेशन अगर आप डेली 3 बार करेंगे, आपके दिमाग का कंडीशनिंग चेंज हो जाएगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहने लगेंगे, हमेशा अपने गोल के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक जो था वो माइंडसेट की बातें चल रही थी। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने काफी कुछ हिस्सा मैंने कल आपको कवर करा दिया था। टास्क मैनेजमेंट का के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कल की चीज याद नहीं होगी तो भी मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कैप्चर, दूसरा होता है सेग्रीगेट और तीसरा होता है प्रोसेस। कैप्चर मतलब जब आपको टास्क याद आता है दिन में, कभी भी आपको जैसे याद आया कि मुझे कोई रिपोर्ट कहीं पे जमा करनी है या मुझे कोई डिजाइनिंग पर्टिकुलर जो है कोई डिजाइनिंग करनी है, आपको वो काम याद आया, आप कहां पे कैप्चर करने वाले हैं उसे? गूगल कीप के अंदर। आप कहां पे कैप्चर करने वाले हैं उसे? गूगल कीप के अंदर। गूगल कीप कहां पे रहता है? आपके मोबाइल में होता है। ठीक है, कल मैंने आपसे सर्च करवाया था, जो लोग कल नहीं आए थे वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा गूगल कीप क्या होता है। आपके मोबाइल में ऑलरेडी वो होता है। ठीक है, नंबर 2, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट सेग्रीगेट मतलब, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग क्लासिफिकेशंस में बांट देना। तो हमारे पास जो टास्क आते हैं, वो टास्क जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो मैंने कल आपको बताया था, 3 टाइप के टास्क होते हैं: टू डू, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोजेक्ट्स। टू डू, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोजेक्ट्स। तो आपके पास जो टास्क आते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि इन तीनों तरह के टास्क को हम एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं टास्क का, और इसलिए वो टास्क कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान देंगे हम लोग। 3 टाइप्स ऑफ टास्क: टू डू, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रोजेक्ट्स। 3 टाइप के होते हैं। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बिगेस्ट मिस्टेक। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? इन तीनों तरह के टास्क को हम एक ही तरीके से करने की कोशिश करते हैं और हमेशा फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो करना कैसे, आप समझिए करना कैसे। इन तीनों तरीके के टास्क को अलग तरह से प्रोसेस करना है, अलग तरह से प्रोसेस करना है। ठीक, कैसे प्रोसेस करना है? कल मैंने आपको क्या बताया था? टू डू जो होते हैं उनके सामने सिर्फ आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टू डू का मतलब होता है सबसे सिंपल टास्क जो कि एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। टू डू वो टास्क होते हैं जिसकी ये दो चीजें जिनकी आपको पता होती हैं: व्हाट टू डू, हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है ये आपको पता होता है। जैसे सब्जी खरीदना है, ये एक टू डू है, सब्जी खरीद के लेके आना है। क्या है ये? टू डू है। कैसे, क्या करना है वो पता है, कैसे करना है वो भी आपको पता है। क्या चीज नहीं पता है आपको? तीसरी चीज, वो तीसरी चीज है व्हेन टू डू, कब करना है। तो इसलिए कब वाला पोर्शन हम उसमें लिखने वाले हैं। तो जब भी आपको टू डू दिखाई दे, मतलब कोई सिंपल टास्क दिखाई दे, तो गूगल कीप के अंदर आप क्या करेंगे? वहां पे एक डेट लिख देंगे कि मैं इसे कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा। बस, टाइम भी नहीं लिखना है आपको, टाइम नहीं लिखना है। ठीक है, करना कब है आपको? जब आपका फ्री स्लॉट उपलब्ध हो, आप फटाक से उसे कर लेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है, करना भी आसान है। मान लीजिए कि कोई बहुत सिंपल काम है, मार्केट से कुछ खरीद करके लेके आना है, वो एक टू डू है। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को हम लोग बहुत कम समय देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप बार बार, मेरी एक क्लाइंट हैं जो कि बार बार कॉलिंग करती थी और उनका काम था सेल्स का, और उनकी जो क्लोजिंग रहती थी वो बहुत कम रहती थी। वो 20-25 लोगों को कॉल करें तो कोई एक व्यक्ति सामान खरीदने को तैयार हो, या मेरे ख्याल से 50 लोगों को कॉल करें तो कहीं एक व्यक्ति सामान खरीदने को तैयार हो। तो उन्होंने कभी ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
और जब उनकी मुझसे बात हुई तो मैंने उनको कहा कि आप एक 20 मिनट का टाइम स्लॉट निकालिए जिसमें आपको सिर्फ ये सोचना है कि अन्य लोगों की क्लोजिंग ज्यादा होती है और मेरी क्लोजिंग कम होती है, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। सिर्फ सोचना है आपको, करना कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कब, मैंने कहा कल रखिए, आप चाय पीते हैं, 5 बजे आप चाय लेंगी, 5 बजे से लेकर 5:20 तक आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है। क्या हो गया, वो काम सीटी हो गया। उन्होंने सोचा और उन्होंने सोच के मुझे फोन किया कि पहली बार मुझे पता चला है कि सेल्स की एक स्क्रिप्ट होती है, जो स्क्रिप्ट किसी एक्सपर्ट के अंडर में तैयार कराया जाता है। उन्होंने वो स्क्रिप्ट तैयार कराई और अभी उनकी क्लोजिंग जो है पहले के मुकाबले 7 से 8 गुना बढ़ चुकी है। मतलब वो एक बहुत अच्छी सेल्स पर्सन हो चुकी हैं। किस वजह से? 20 मिनट उन्होंने समय दिया विचार करने के लिए कि मैं क्यों फेल हो रही हूं, क्या बात है उसके लिए। तो मैं आप सब लोगों को कहता हूं, आप लोग डेली बेसिस पे क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व दीजिए, कम से कम एक 20 मिनट का स्लॉट दीजिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जहां पे आप बार बार फेल हो रहे हैं या बार बार आपको लग रहा है कि यहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अभी के अभी इसी वक्त कल के लिए एक टाइम स्लॉट निकालिए, इतने बजे से इतने बजे तक मैं सिर्फ और सिर्फ सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है, तो ये दो तो हो गए, टू डू और क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रह गया है वो रह गया है प्रोजेक्ट्स, जो कि कल मैंने नहीं कराया था, आज मैं कराने वाला हूं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को कैसे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में 70%, 70% प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क। देखिए सबसे नीचे वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है, सीक्रेट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी। सीक्रेट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी। अगर आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी चाहिए तो एक सीक्रेट है जो आप नहीं समझ रहे हैं अभी तक, और अगर समझ रहे हैं तो आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं। एक सीक्रेट है, आप उस सीक्रेट को यूज करके हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी को अचीव कर सकते हैं, जो मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता हूं, और वो रहा ये आपके स्क्रीन पे। सीक्रेट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी: कीप थिंकिंग टाइम एंड एक्शन टाइम सेपरेट। सोचने का समय और करने का समय बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जब भी आपके जीवन में कोई कॉम्प्लेक्स टास्क आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उसके दो हिस्से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सोचना और दूसरा हिस्सा होता है करना। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग एक साथ दोनों हिस्सों को कर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर थोड़ा काम करते हैं, और इस वजह से हमारी इफिशियंसी बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि मान लीजिए कि मुझे अपने गार्डन में एक रूम बनवाना है। तो रूम बनवाना तो एक काम है, लेकिन उसके पहले कई सारी चीजें मुझे सोचनी पड़ेंगी, सोच करके डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे कल ये प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मुझे आज क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, मतलब सोचने का काम करना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि मैं उस किस हिस्से में, गार्डन के किस हिस्से में मैं रूम बनाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका डायमेंशन क्या होगा। नंबर 3, मुझे यह भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरफ फेसिंग करेगा, वो रूम की फेसिंग क्या होगी। नंबर 4, मुझे यह सोचना पड़ेगा कि किस मटेरियल से मैं उस रूम को बनवाने वाला हूं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो जो सोचने का काम है वो एक दिन पहले हो जाना चाहिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ इफिशियंसी। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, एक दिन पहले बैठ के सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे कि इस काम को करना कैसे है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। उस क्वेश्चन का अगर आंसर आपने एक दिन पहले ढूंढ लिया तो कल काम करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। कैसे? मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अलग अलग दो एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप थिंकिंग टाइम को और एक्शन टाइम को अलग अलग रखते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत 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 आसान हो जाता है। आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना मोटिवेशन के भी आप बहुत सारा काम कर लेते हैं। देखिए,
ये जो मैं आपको कल बता चुका हूं आपके स्क्रीन पे है। टू डू का मतलब क्या होता है? टू डू मतलब नो ब्रेनर, मतलब बहुत सिंपल टास्क को हम टू डू लिखेंगे, टू डू समझेंगे, उसके सामने हम क्या लिखते हैं? टीडी लिख देते हैं, और उसके सामने हम क्या लिख देते हैं? एक डेट लिख देते हैं कि इस डेट को मैं इस टीडी को निपटा लूंगा। उसके नीचे आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सिर्फ सोचने का टाइम, सोचने का काम। सोचने वाले काम के सामने हम एक टाइम स्लॉट लिख देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में मैं इस काम के लिए सिर्फ सोचूंगा और निर्णय लूंगा, डिसीजन लूंगा। नंबर 3 आते हैं प्रोजेक्ट्स, जिसकी बात अभी मैं कर ही रहा हूं। प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारे टीडी और सीटी से मिलके जो चीज बनती है वो बनती है प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट के दो हिस्से होते हैं हमेशा, एक होता है सोचने का काम और एक होता है करने का काम। सोचने का काम हमेशा एक दिन पहले करके रख लेना है, जिससे जब काम करने का समय हो तो हम बहुत जल्दी फटाफट उस काम को निपटा सकें। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक प्रोजेक्ट लेंगे। यहां पे मैं एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। पहले आप लोग चैट बॉक्स में ये बताएंगे कितने लोगों को अभी तक का स्टेप क्लियर है, कितने लोगों को अभी तक का पूरा क्लियर है। तो फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्शन टाइम को और थिंकिंग टाइम को अलग रखने से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर, जितने लोगों को समझ में आ गया है चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझिए, एक बहुत अच्छा मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिया हुआ है, और इस एग्जाम्पल से आपको टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी जानकारी 100% हो जाएगी इस एग्जाम्पल। ठीक है। क्या है ये एग्जाम्पल? इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोडक्ट शोकेस टू न्यू बायर्स। ठीक है। क्या चीज है ये? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये आज से 15 दिन पहले मेरे पास आया था। क्या प्रोजेक्ट है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। इंदौर की जो सबसे अच्छी कंपनीज हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, उनमें से एक कंपनी मेरी है। इस कंपनी को मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैंने अभी लगभग 15 दिन पहले कुछ सैंपल्स मंगाए थे, कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल्स मंगाए थे, इंपोर्ट किया था मैंने फॉरेन से, और मुझे उन सैंपल्स को नए बायर्स के सामने रखना था। ध्यान दीजिएगा, मुझे सैंपल्स को नए बायर्स के सामने रखना था, और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि ये रखना है, रखना है, रखना है। ठीक। तो फिर मैंने क्या किया, उसको एक प्रोजेक्ट का रूप दिया, और देखिए प्रोजेक्ट का रूप देने से वो काम इतना आसान हो गया कि आप हैरान होंगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये काम इतना आसान कैसे हो गया। तो प्रोडक्ट शोकेस टू न्यू बायर्स मतलब जो भी प्रोडक्ट मेरे पास हैं उसको नए बायर्स को भिजवाना है सैंपल के तौर पे, जिससे कि वहां से ऑर्डर्स आए। ठीक। तो मैंने क्या किया, कल मुझे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, सैंपल भिजवाने का काम मुझे कल करना था, तो मैंने एक दिन पहले बैठ के थिंकिंग पार्ट को निपटा दिया। थिंकिंग पार्ट को निपटा दिया, सोचने के काम को मैंने निपटा दिया। देखिए कैसे निपटाया। एक दिन पहले मैं बैठा, देखिए यहाँ पे तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ, थिंकिंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट को मैंने कैसे निपटाया, विच प्रोडक्ट, यहां लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर विच प्रोडक्ट, मतलब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट के सैंपल्स थे। मुझे डिसीजन ये लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे सैंपल के तौर पे अपने बायर्स को भिजवाना है। और जब मैंने सोचना स्टार्ट किया, मैंने टाइम स्लॉट दे दिया सोचने का कि इस 20 मिनट के अंदर में मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लूंगा। तो जब मैंने सोचना शुरू किया, मुझे काम कल करना है लेकिन सोच में आज रहा हूं, आप समझिए। मैंने सोचना शुरू किया विच प्रोडक्ट, तो अचानक से ध्यान आया कि इंटरनेशनल मार्केट में इस समय पेपर का रेट बहुत कम हो गया, और मेरे पास पेपर का सैंपल है। पहले मुझे पेपर का सैंपल भिजवाना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर का ऑर्डर आता है तो मैं बहुत कम रेट में इंटरनेशनल मार्केट से खरीद पाऊंगा, और मुझे बहुत सारा फायदा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये चीज डिसाइड हो गई कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे पहले भिजवाना है, डिसीजन लेने का काम हो गया। पहला क्वेश्चन। नंबर 2 देखिए उसके सामने क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ द पेपर। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि मेरे पास तो 12-13 टाइप की क्वालिटीज हैं, वेराइटीज हैं, कौन सा पेपर मुझे भिजवाना है। जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरे जो बायर्स हैं, इन सब लोगों का ज्यादा से ज्यादा काम न्यूज़पेपर और मैगजीन प्रिंटिंग के लिए रहता है। ठीक है।
तो ये मैगजीन और न्यूज़पेपर में 70 जीएसएम के पेपर जाते हैं, 70 टू 90 जीएसएम के बीच के ही पेपर जाते हैं। बस मेरा यहाँ पे डिसीजन हो गया कि 70 से 90 जीएसएम के बीच में जो भी सैंपल मेरे पास है सिर्फ वही मुझे भिजवाना है। ये दूसरा निर्णय भी हो चुका है। अगर ये निर्णय मैं आज नहीं लेता, कल मैं बैठता काम करने के लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में कुलबुलाते और फिर मैं बार बार कंफ्यूज होता और उस काम को डिले करता जाता, प्रोक्रेस्टिनेट करता जाता। नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, डू वी हैव टू चार्ज। क्या अगर जो मैं सैंपल भेज रहा हूं उसके लिए मुझे पैसे लेने हैं लोगों से या नहीं लेने, क्योंकि कई बार हम सैंपल के पैसे भी लेते हैं। तो मेरे सामने ये ध्यान आया कि ये नए बायर्स हैं और इनसे पैसे नहीं चार्ज करेंगे। 20-20 किलो का एक पैकेट भिजवाना है और हम लोग ये पैसे चार्ज उनसे नहीं करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सैंपल हमें देना है। बस ये निर्णय हो गया, डिसीजन हो गया कंप्लीट। नंबर 4, विच ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट मुझे यूज करना चाहिए इस टाइम पे ये 10 बायर्स के लिए। तो अभी मैं इंदौर में हूं और मुझे एमपी के अंदर ही वो सैंपल्स भिजवाने थे, और यहाँ पे एक ऐसा कुरियर है जो सिर्फ एमपी के अंदर डिलीवरी करता है और वो बहुत सस्ते में कर देता है। फिर वहां भी मेरा डिसीजन कंप्लीट हो गया कि मुझे किस ट्रांसपोर्ट को, किस कुरियर को यूज करना है। नंबर 5, टिल व्हेन, कब तक मुझे कर लेना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि परसों शाम से पहले ये सारे सैंपल्स डिस्पैच हो जाने चाहिए। सिंपल। ये समझिए थिंकिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है मेरा। कल मैं करने वाला हूं, आज से 15 दिन पहले ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, तो जिस दिन मुझे ये प्रोजेक्ट को करना था उसके पहले मैंने ये थिंकिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया, एक दिन पहले। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, अगले स्लाइड में हम समझते हैं। अब आ गया डूइंग पार्ट। हर प्रोजेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक होता है थिंकिंग पार्ट, मतलब सोचना और डिसीजन लेना। नंबर 2 डूइंग पार्ट, मतलब करना। कल दूसरे दिन मैंने क्या किया, मैं गया, ऑफिस पहुंचा। नंबर 1 देखिए डूइंग पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉल टू स्टॉकिस्ट। मैंने अपने स्टॉकिस्ट को कॉल किया और मैंने कहा 20-20 किलो के 10 पैकेट तैयार कर लो इस टाइप के पेपर के, और उसको जो है मैं आपको एड्रेस दे रहा हूं अपने बायर्स के, और वहां पे आपको सिर्फ डिस्पैच करवाना है। सिंपली मैंने अपने स्टॉकिस्ट को कॉल किया कि ऐसा ऐसा सैंपल का पैकेट बनाना है और उसको इस एड्रेस पे डिस्पैच करना है। नंबर 2, कॉल टू मैनेजर। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया और मैंने कहा कि मैं आपको इन 10 बायर्स के टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स दे रहा हूं और इनको हर दूसरे दिन आपको कॉल करना है और पूछना है कि क्या आपको सैंपल पसंद आया। बस मतलब फॉलो अप करना है। इस पूरे काम को करने में मुझे सिर्फ 12 मिनट लगे हैं। आप हैरान होंगे, इतना इंपॉर्टेंट काम जिसमें मुझे 50 से 60 लाख रुपए का ऑर्डर मिल सकता था, मिल सकता है, उस काम में मुझे सिर्फ करने में सिर्फ 12 मिनट लगे। आप सोचिए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का इफेक्टिवनेस। अगर आपने काम के थिंकिंग पार्ट को एक दिन पहले निपटा लिया तो करना आपके लिए कितना आसान हो चुका है। कितने लोगों के लिए एक आहा मोमेंट है। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे आहा, AHA, आहा। गुड, 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 गुड। आप देखिए, अगर आप लोग जो भी काम, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क आपको कल करना है, अगर आप आज उसके बारे में सोच लेते हैं और सोचने का सारा काम कर लेते हैं, तो काम करना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको टास्क मैनेजमेंट सिस्टम 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझ सकें और अपने जीवन में उपयोग कर सकें। ठीक है, मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, 1 मिनट, 1 मिनट का ब्रेक।
ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेल्स प्रोजेक्ट 10। ठीक है, अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज सब लोग, क्लास चल रही है इसीलिए सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए जिससे कि आप अटेंटिव रह पाए, मैं आपको देख सकूं, आप भी मुझे देख सकें। गुड गुड, वेरी गुड, यस। तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप ढंग से देखिए। सेल्स प्रोजेक्ट 10, ये सेल्स प्रोजेक्ट 10 क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जिससे कि आपको समझ में आए कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट के दो हिस्से कर लेते हैं, एक थिंकिंग पार्ट और एक डूइंग पार्ट, दो हिस्से कर लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट कितना आसान हो जाता है। ठीक है, ये सेल्स प्रोजेक्ट 10 का मतलब क्या है, यहां पे जो मेरी कंपनी है उसमें हम लोग मंथली जो ट्रेडिंग करते हैं लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच का ट्रांजैक्शन होता है, मतलब 2.5 से 3 करोड़ के बीच की सेल आती है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अभी इसकी सेल 10% से हमें बढ़ानी है, मतलब अगर मिनिमम 2.5 करोड़ पकड़ लेते हैं तो हमें 2,75,00,000 पे इसकी सेल को लेके जाना है। ठीक, तो इसका नाम दिया हमने सेल्स प्रोजेक्ट 10, मतलब 10% हमें अपनी सेल बढ़ानी है। अब समझिए कि इसको कैसे करना शुरू किया, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने थोड़ा गलत तरीके से किया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि गलत तरीका क्या होता है। समझिएगा, अब देखिए थिंकिंग पार्ट मैंने अलग किया इसका, मेक अ क्लियर सेल्स प्रोसेस। थिंकिंग पार्ट में मैंने सोचना शुरू किया तो ये इतनी सारी चीजें निकल के आई। थिंकिंग पार्ट में मुझे क्या पता चला कि मुझे क्लियर सेल्स प्रोसेस लिखना पड़ेगा, उसके नीचे मुझे पता चला कि राइट डाउन द लिस्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्ट्स, मुझे सारे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके नीचे मुझे ये पता चला कि मुझे इसका सेल्स स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक करने पड़ेंगे, मीटिंग्स करनी पड़ेंगे उन लोगों से, और कॉल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, जब इतना मैंने लिख लिया और उसके बाद से मुझे समझ में आया कि इतना लिखने के बाद भी ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें सोचने का काम कुछ और रह गया है। आप समझिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मैंने इसलिए किया है जिससे आपको समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट के 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं। कब? जब मैं सोच रहा था। तो लेकिन ये पांचों स्टेप सही तरीके से नहीं लिखे हैं क्योंकि ये कल मुझे फिर से परेशान करेंगे। कैसे? पहला स्टेप सिर्फ लेते हैं, सिर्फ हम पहला स्टेप लेते हैं समझने के लिए, मेक अ क्लियर सेल्स प्रोसेस। जब मैं कल सेल्स प्रोसेस लिखने बैठूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये कौन सा सेल्स प्रोसेस मुझे लिखना है, कैसे लिखना है, और मुझे तो सेल्स प्रोसेस लिखने ढंग से आता ही नहीं है, क्योंकि जो सेल्स प्रोसेस मैंने लिखा उसके हिसाब से तो सेल ऑलरेडी 2.5 से 3 करोड़ के बीच हो रही है। तो अगर वही सेल्स प्रोसेस मैं दोबारा से लिखूंगा तो ये 10% इंक्रीमेंट कैसे होगा? इसका मतलब है कि ये पहला स्टेप मैंने सही तरीके से नहीं लिखा है। तो पहले स्टेप को मैंने फिर से ब्रेक डाउन किया, अगेन थिंकिंग पार्ट, देखिए अपने स्क्रीन पे देखिए, फिर से मैंने सोचा पहले स्टेप के ऊपर, मेक अ क्लियर सेल्स प्रोसेस। ये पहला स्टेप था, क्या था पहला स्टेप? मेक अ क्लियर सेल्स प्रोसेस। मैंने फिर से सोचना शुरू किया कि सेल्स प्रोसेस को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो पता चला मुझे कि सबसे पहले मुझे डेटा गैदर करना पड़ेगा। मतलब पहले कितना एडवर्टीजमेंट मैंने किया, कितना मैंने मार्केटिंग पे खर्च किया, और कितना मेरे पास रेवेन्यू आया, इसका मुझे डेटा चाहिए। नंबर 2, डू एनालिसिस, मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। और नंबर 3, डिस्कस विद सम एक्सपर्ट, मुझे किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। ये जब मैंने पहले स्टेप के ऊपर सोचा तो मुझे पता चला कि ये पहला स्टेप कोई स्टेप नहीं है, ये अपने आप में एक सब प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्या है, प्रोजेक्ट के नीचे एक सब प्रोजेक्ट है। तो मैंने प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट के रूप में तोड़ा, और अब मैं सब प्रोजेक्ट को फिर से स्टेप्स के रूप में तोड़ दिया। गैदर डेटा, डू एनालिसिस, डिस्कस विद सम एक्सपर्ट। मैंने फिर आगे और सोचना शुरू किया क्योंकि अभी भी ये इतना क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी ये इतना क्लियर नहीं हुआ है। तो मैंने फिर से सोचना शुरू किया, और फिर से अगेन थिंकिंग पार्ट, और फिर से मैंने देखा कि मेक अ क्लियर सेल्स प्रोसेस। तो मैंने क्या देखा कि गैदर डेटा के ऊपर जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि मैं क्यों डेटा गैदर करूं, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंटेंट है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, अकाउंटेंट को कॉल करूंगा कि ये वाली एक्सेल सीट
मुझे पहुंचा दे, मुझे सेंड कर दे, बस। मेक अ क्लियर सेल्स प्रोसेस में क्या हो गया, गैदर डेटा। गैदर डेटा को भी मैंने और तोड़ा, तो मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ अकाउंटेंट को कॉल करने की जरूरत है और ये कहना है कि ये वाली एक्सेल शीट मुझे ईमेल कर दो, सिंपल। उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, डू एनालिसिस। तो मुझे ये पता चला कि मैं एनालिसिस करने में इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, और अपनी कंपनी का एनालिसिस कोई भी नहीं कर पाता है, उसको एक्सपर्ट की जरूरत चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि जब हम एक्सपर्ट हायर कर ही रहे हैं तो मैं क्यों एनालिसिस करूं, वो एक्सपर्ट एनालिसिस करेगा। तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, डिस्कस विद सम एक्सपर्ट। जब मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कौन सा एक्सपर्ट, मेरे पास तो एक्सपर्ट ही नहीं है। तो मुझे निकल के आया कि मुझे सर्च करना पड़ेगा उसके पहले एक्सपर्ट्स को। तो ये सारे सवालों के जवाब मुझे मिलते चले गए एक दिन पहले। तो डिस्कस विद सम एक्सपर्ट को मैंने फिर से तोड़ा, तो मुझे पता चला कि आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, स्क्रीन पे देखिए आप, जस्ट डायल पे जाना पड़ेगा, लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा, मुझे एक्सपर्ट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनको कॉल करना पड़ेगा और एक एक्सपर्ट को मुझे फाइनलाइज करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने यहां पे क्या किया, ये पूरा थिंकिंग पार्ट चल रहा है, इस पूरे थिंकिंग पार्ट को करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा था। 1 घंटा, मुझे 1 घंटा लग गया था केवल सोचने में कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे ब्रेक डाउन करना है और उसमें कौन कौन से काम निकल करके आएंगे, कहां कहां पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, ब्रेक डाउन करता रहा, ये ब्रेक डाउन होकर यहां तक आ गया। अब देखिए अब क्या हुआ, अब डूइंग पार्ट में आते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसमें कि 10% आपकी सेल बढ़ने वाली है, इस पूरे काम को करने में मुझे सिर्फ दूसरे दिन 40 मिनट का समय लगा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने थिंकिंग पार्ट को खत्म कर लिया था और इसलिए करने में सिर्फ 40 मिनट समय लगा। मैं क्या किया, मैंने डूइंग पार्ट को देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कॉल टू अकाउंटेंट। मैं गया, मैंने अकाउंटेंट को कॉल किया, मैंने कहा ये वाली एक्सेल शीट मुझे मेल कर दो, बस सिंपल। 2 से 3 मिनट मुझे समय लगा उसको कॉल करने में। उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्च ऑन गूगल, जस्ट डायल, लिंक्डइन। मैंने गूगल पे सर्च किया, जस्ट डायल पे सर्च किया, लिंक्डइन पे सर्च किया और मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कि सेल्स एक्सपर्ट हैं। मैंने उनकी लिस्ट बनाई। देखिए 5th नंबर पे क्या हुआ है, प्रिपेयर लिस्ट। मैंने लिस्ट बनाई, उनको कॉल्स किए और एक एक्सपर्ट को मैंने उसी दिन फाइनलाइज कर लिया, सिंपली। आप सोचिए इतना इंपॉर्टेंट काम सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका थिंकिंग पार्ट ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले निपटा लिया था। कितने लोगों के लिए एक आहा मोमेंट है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे आहा, AHA। यस, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाकई अपने आप में बहुत 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 इफेक्टिव है और इसको यूज करके आप हर हफ्ते 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर सकते हैं। मैं खुद करता हूं, मेरे 4000 स्टूडेंट्स करते हैं और हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ये रहा गूगल कैलेंडर। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज बच गई है जो मैं आपको समझा देता हूं। गूगल कैलेंडर में मैं क्या करता हूं, देखिए मैं 5:50 पे उठता हूं। क्या आपके स्क्रीन पे ये ढंग से दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए गूगल कैलेंडर को। अगर आप कल से गूगल कैलेंडर यूज करेंगे तो आप दुनिया के 3% लोगों में होंगे। दुनिया के सिर्फ 3% लोग गूगल कैलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, तो दुनिया के टॉप 3% लोगों में आप आ जाएंगे। गूगल कैलेंडर में आप देखिए ये मेरा गूगल कैलेंडर है और मैं जनरली इस तरीके से इसको करके रखता हूं। मैंने एक स्क्रीनशॉट कभी लिया था, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए 5:50 से 6:50 तक मैं अपना MDR फिनिश करता हूं, $1,000,000 रूटीन। ये $1,000,000 रूटीन वाकई बहुत मिरेकल वाली चीज है। मतलब पहला स्टेप तो मैंने आपको समझा दिया है, फिक्स्ड वेकअप टाइम। इसके 6 और स्टेप्स होते हैं। अगर आप ये $1,000,000 रूटीन करते हैं, जैसे मैं $1,000,000 रूटीन करता हूं, मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूं, पूरे दिन शांत रहता हूं, खुश रहता हूं और अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूं। ठीक है, ये $1,000,000 रूटीन की बात हम आगे अभी करने वाले हैं। 5:50 से 6:50 तक मैं $1,000,000 रूटीन को
करता हूं, परफॉर्म करता हूं। ठीक है, अब आप देखिए स्क्रीन पे ये जो येलो पट्टी है जहां पे खत्म हो रही है वो जगह है 6:50। 6:50 से लेकर 9:30 तक एक व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है। ये देखिए एक व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है। मुझे पता रहता है कि इसी व्हाइट स्पेस के बीच में मुझे सुबह सुबह काम कर लेना है, मुझे सुबह सुबह काम कर लेना है। ठीक है, तो इसी यही व्हाइट स्पेस मेरे पास अभी सुबह सुबह है और इसी के बीच में मुझे अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं। तो एक दिन पहले गूगल कीप पे जो जो काम मैंने नोट किए हुए हैं मैं फटाफट देखता हूं और उसे निपटाना शुरू करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं गूगल कैलेंडर यूज करना जरूरी है, जिससे कि उसमें ऐसे काम जो डेली हो रहे हैं उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि आपके पास खाली जगह कितना है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए 11:30 से लेके 1 बजे तक मेरे पास एक व्हाइट स्पेस है। इसी व्हाइट स्पेस में मुझे काम करना है, तो मेरे पास जितने भी टीडी और सीटी रहते हैं मैं उनको फटाफट निपटा लेता हूं। जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनका थिंकिंग पार्ट में एक दिन पहले कर लेता हूं, तो डूइंग पार्ट सिंपल 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 बचे रहते हैं, जो कि मैं दूसरे दिन इस व्हाइट स्पेस के बीच में ही कहीं ना कहीं निपटा देता हूं। ठीक है, इसलिए मैं इतना सारा काम कर पाता हूं। ठीक है, अगले हफ्ते जब मैं फिर से कोई क्लास लगाऊंगा मैं आप लोगों को जरूर इनवाइट करूंगा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, कितने लोग आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको दोबारा से अगले हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, अगले हफ्ते मैं फिर से आपको इनवाइट करूं आधे 1 घंटे के लिए, अपने सामने लाइव आपसे करवाऊं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की प्रैक्टिस? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम आप लोग इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना हर हाल में बढ़े। अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा, एक मौका निकालूंगा, आपको इनवाइट करूंगा, प्लीज आप लोग आइए और हम लोग साथ में बैठ के अपने अपने टास्क के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपसे लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ओके अब मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप सब लोग आंख बंद कीजिए। 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे। 2022 खत्म होने से पहले, 2022 खत्म होने से पहले आप कौन सी 3 चीजें अचीव कर लेना चाहते हैं? आपकी ड्रीम, आप सोचिए क्या क्या अचीव कर लेना चाहते हैं। 1 मिनट आपके पास समय है, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि 2022 खत्म होने वाला है, आज 31 दिसंबर है, और वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपने अचीव कर ली हैं। अब आप लोग अपनी वो 3 ड्रीम्स चैट बॉक्स में लिखेंगे, अपने 3 ड्रीम्स चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, फास्ट। प्रमोद गुड हेल्थ, यस। बाकी लोग लिखेंगे आपकी वो 3 ड्रीम्स जो 2022 खत्म होने से पहले आप हर हाल में अचीव करना चाहते हैं। 5 इनकम सोर्स, वाह क्या बात है। भाभोर, नेपोलियन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, नेपोलियन थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से लिखें। यस, प्रमोद जोशी 10 lakhs बाय ट्रेडिंग, होम रेनोवेशन, कार परचेज, वाह क्या बात है। प्रमोद जोशी आप कार अपने दिमाग में रखिए, कार आपके पास आने वाली है, जो भी कार आप सोचेंगे आपके पास आएगी। वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, कन्वर्ट वीजा, ये आईफोन, आप अपना नाम बताइए, एंड स्टार्ट लिविंग देयर, वाह अमेजिंग अमेजिंग। गुड स्टेटस इन प्रोजेक्ट, दहेज इंडस्ट्रीज, पेंडिंग वर्क फिनिश्ड, कार परचेज, बाय कार, गेट अ रैंक इन एमपीएससी, वेरी गुड। गुड हेल्थ, इनकम 2 times, कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, यस। अर्निंग केम टू ₹1 lakh पर मंथ, बहुत बढ़िया। सुनील उपाध्याय, बुक राइटिंग, वर्कशॉप, सेल्फ, टाटा नेक्सॉन, एम्प्लॉय 25%, वाह तपस्या, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट। और मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें आपके पास हर हाल में आ जाएंगी। ये आपका जो गोल है ना, ये आपका जो गोल है, मैं यकीन दिलाता हूं आपको ये सारी चीजें आप अचीव कर लेंगे, 100% कर लेंगे। और उसका एक श्योर शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, श्योर शॉर्ट तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उस श्योर शॉर्ट तरीका को मैं अपने 4000 स्टूडेंट से डेली फॉलो करवाता हूं, और उसका नाम है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कुछ लोग उसे सीक्रेट कहते हैं, कुछ लोग उसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 99% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, और लगभग 90% लोग तो करते ही नहीं है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज ही नहीं करते हैं। और जो लोग करते भी हैं उनमें से 99% लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। कैसे गलत तरीके से यूज करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, और उसका नाम है द हैंड ब्रेक। आप समझिए, आप एक कार को 100 की स्पीड से दौड़ाना चाहते हैं और आपने पहले ही उसमें हैंड ब्रेक लगाया हुआ है। कैसे संभव है ये? क्या वो कार 100 की स्पीड से दौड़ेगी? 100 की स्पीड से तो बिल्कुल नहीं दौड़ेगी। वो कहीं ना कहीं जाकर के खराब होगी, या कहीं उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और उस हैंड ब्रेक को कहते हैं डाउट। जब भी आप गोल डिसाइड करते हैं, जब भी आप ड्रीम्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं, एक संदेह खड़ा हो जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसका तो हुआ नहीं, उसका तो हुआ नहीं, मेरा कैसे होगा। एक डाउट खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं आपके मन में कि अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, और इसी डाउट की वजह से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा टेक्निक जिसे आप यूज करते हैं तो आप जो चाहते हैं यूनिवर्स उसको आपके जीवन में भेजता है। ऐसी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं और यूनिवर्स वो चीजें आपके जीवन में भेजता है, लेकिन उसको सही टेक्निक से करना पड़ता है। तो डाउट को खत्म करने का क्या तरीका है? एक 3 स्टेप मेथड है। अभी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए अभी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो 30 डेज चैलेंज है मेरा, उसमें मैं इसको बहुत बारीकी से कवर कराता हूं। तो ये डाउट को 3 स्टेप मेथड से डाउट को 100% खत्म किया जा सकता है। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप जो सोचेंगे वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा। आप जो कार, आप अभी जिस कार का फोटो देख रहे हैं, जिस कार के बारे में सोच रहे हैं, वो कार आपकी लाइफ में 100% आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये एक मेरे क्लाइंट हैं जो 6 महीने पहले इन्होंने ये 30 डेज चैलेंज जो है, वो मेरा जो 30 डेज चैलेंज प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट किया था। और उन्होंने मुझसे कहा, उनकी सैलरी थी उस समय लगभग 70,000 के आसपास, और उन्होंने मुझसे कहा कि उनको सैलरी 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा आप 2 लाख नहीं, आप 2,10,000 के बारे में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज कीजिए। ठीक है, 2,10,000 के बारे में आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज कीजिए। और हुआ क्या कि जब उन्होंने इसको टेक्निक के रूप में जब करना शुरू किया, और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को डेली वो 3 बार यूज करते थे, एक बार यूज करने में 5 मिनट समय लगता है, सिर्फ 5 मिनट। जब उन्होंने करना शुरू किया और वो एक समय आया जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो मुंबई गए, इंटरव्यू दिया, और उस समय जो पहली सैलरी उनको जो ऑफर हुई, वो ऑफर हुई 2,10,000 की। ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अभी मुंबई में हैं, और वहां के बहुत अच्छे एक डायरेक्टर हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं। उनके साथ उनके स्टूडियो में इनका बैठना होता है। 2,10,000 रुपए जो इन्होंने मैनिफेस्ट करना चाहा, वो मैनिफेस्ट हुआ इनकी लाइफ में, एग्जैक्टली वही वैल्यू आई। अभी ये फिर से मैनिफेस्ट करना इन्होंने शुरू किया है 3.5 लाख पर मंथ, और मैंने उनको बोला है ये बिल्कुल होगा, हर हाल में होगा। ठीक है, लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है। ये देखिए आप, अंकित ठाकुर, ये बिजनेसमैन है, इंदौर में रहते हैं, और इनका काम जो था वो स्क्रैप का वर्क था, और इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था। इन्होंने जो पैसे मार्केट में दिए थे वो पैसे ऑलमोस्ट डूब गए थे, लोग नहीं वापस कर रहे थे। इन्होंने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज किया, इनका सारा पैसा रिटर्न हुआ, जो भी मार्केट में फंसा हुआ था। इनका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में आया, और इस समय ये 2.5 करोड़ पर ईयर, इतनी इनकम है इनकी। तो ये है, ये चमत्कार है, ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप लोगों ने अभी चैट बॉक्स में जो भी ड्रीम लिखा है, 2022 कंप्लीट होने से पहले वो हर हाल में पूरा होगा। लेकिन आपको इस सीक्रेट टेक्निक को डेली बेसिस पे परफॉर्म करना होगा। ठीक है, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को
ये देखिए, यस यस, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को आप लोग मेरे अंडर में ट्रेनिंग लें और उसको परफॉर्म करें? कितने लोग चाहते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे, लिखेंगे रेडी, लिखेंगे रेडी। गुड 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 गुड। ठीक है, मैं एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं आपको। उमेश तिवारी कह रहे हैं आपके लेक्चर ने मेरी तंबाकू खाने की आदत से छुटकारा दिला दिया, अब इच्छा भी नहीं होती है। गुड, वेरी गुड। उमेश जी को रिजल्ट मिल चुका है ऑलरेडी, ऑलरेडी रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, मेरे पिछले हफ्ते के एक क्लाइंट हैं जिनके पास जो एस्ट्रोलॉजी से हैं और जिनके पास 5-10 क्लाइंट भी नहीं थे। अभी इस हफ्ते मैंने पूछा, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को उन्होंने यूज किया, 267 क्लाइंट्स मिले हैं उनको सिर्फ 6 दिनों में। सिर्फ 6 दिनों में 267 क्लाइंट मिले हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये मिरेकल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ठीक है, मैं आप लोगों से 10 मिनट का इजाजत चाहूंगा कि इसको आप लोग समझिए। ये 30 डे चैलेंज क्या है, मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको। ये 30 डे चैलेंज है, इसका जो एक सेकंड इंग्रेडिएंट था लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो मैंने आपको समझाया है। क्या चीज है ये? आप जो भी सही तरीके से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के जरिए यूनिवर्स को कहते हैं, वो चीज आपके जीवन में अट्रैक्ट हो जाती है। हर हाल में अट्रैक्ट होती है, वो आपके जीवन में आती है। लेकिन सबसे गलत चीज क्या है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज क्या है? 99% लोग इसे गलत तरीके से कर रहे हैं और इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं समझाता हूं। 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट होता है, दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने आपको समझा दिया है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। पहला इंग्रेडिएंट है द $1,000,000 रूटीन। ये वाकई $1,000,000 रूटीन है। जिन लोगों ने इस रूटीन को करना शुरू किया, वो लोग, उन लोगों के जीवन में 2-3 बातें तो बहुत अच्छी तरीके से हुई। पहला, वो लोग अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक रहने लगे, 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक। दूसरी बात, वो लोग शांत रहने लगे और खुश रहने लगे। अगर आप $1,000,000 रूटीन फॉलो करेंगे तो आप शांत रहने लगेंगे, संतुष्ट रहने लगेंगे और खुश रहने लगेंगे। आप सोचिए, तनाव मुक्त आपका जीवन अगर होगा, शांत जीवन होगा, खुश जीवन होगा, कितना अच्छा लगेगा आपको। आप एक बार सोच करके देखिए कि आपका दिन ऐसा हो रहा है कि आप बिल्कुल शांत हैं, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, कितना अच्छा फील हो रहा होगा आपको। और तीसरी चीज जो होती है $1,000,000 रूटीन से, आप हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो ये 30 डे चैलेंज में पहला ही इंग्रेडिएंट है $1,000,000 रूटीन। आप में से कितने लोग मेरे साथ $1,000,000 रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं 30 दिन तक लगातार? आपको 30 दिन तक $1,000,000 रूटीन को फॉलो करना है। पहले मैं इसकी ट्रेनिंग दूंगा आपको, तो इसकी ट्रेनिंग लेनी है। 30 दिन तक मेरे अंडर में $1,000,000 रूटीन को फॉलो करना है और डेली मुझे रिपोर्ट करना है। ठीक है, डेली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कमिटेड होंगे तभी आप कहिए। गुड। ये $1,000,000 रूटीन वाकई मिरेकल है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो अब ये 30 डे चैलेंज जो है, इसको मैं पूरा आपके स्क्रीन पे रखता हूं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं इसका प्राइस भी आपको बताने वाला हूं। द 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, पहला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, $1,000,000 रूटीन। जो मैंने अभी आपको समझाया, इस $1,000,000 रूटीन को मैं डेली फॉलो करता हूं। ये 7 स्टेप प्रोसेस है जो मैं सुबह सुबह फॉलो करता हूं, और उसकी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहता हूं। अभी तक शांत रहता हूं, बहुत खुश रहता हूं, और सबसे बड़ी बात, अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूं। नंबर 2, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की वजह से हजारों लोगों ने जो अभी तक सोचा वो उनकी लाइफ में एग्जैक्टली वैसा हुआ। लेकिन शर्त है, सही तरीके से इसको समझना पड़ता है और करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन मेरे अंडर में आपको 30 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी और 30 दिन आपको परफॉर्म करना है और मुझे डेली रिपोर्ट करना है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स वही होंगे जो कमिटेड होंगे और रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ 12 लोगों को लेता हूं हर हफ्ते, सिर्फ 12 लोगों को। ठीक है, जिसमें से 6-7 लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने गेट ओपन नहीं किया है।
मिलेनियर माइंडसेट। मिलेनियर माइंडसेट क्या है? सोचने का तरीका। जो मिलेनियर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। 2021 में आपका जिस तरीके से सोचने का तरीका था, आज 2022 में आप एग्जैक्टली वैसी जगह पे पहुंचे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस जगह पे ना रहूं तो आपको आपका सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी रिजल्ट बदलेगा। तो ये सोचने का तरीका कैसे बदलता है? ब्रेन ट्रेनिंग मेथड से आपके सोचने का तरीका 100% चेंज हो जाता है। आप एक मिलेनियर कैटेगरी में आ जाते हैं। मैं जो इंडिया के जो टॉप 10 जो माइंड साइंस एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक मैं हूं। मैं ब्रेन ट्रेनिंग सिखाता हूं और आपकी भी मैं ब्रेन की कंप्लीट ट्रेनिंग कराऊंगा, उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द टॉप 1% हैबिट्स। आज से लगभग 4 साल पहले मैं ऐसा था कि मैं अपने घर के खर्चे नहीं उठा सकता था। मैं अपने घर के खर्चे नहीं उठा सकता था। आज हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बिजनेस मैं करता हूं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आप समझिए कैसे संभव हुआ ये। दुनिया के सबसे बड़े हैबिट एक्सपर्ट जेम्स क्लियर का एक जो था ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम यूएस में था। उसमें आना और जाना, सिर्फ आने जाने का टिकट $85,000 का था, और उस समय $2,000 का उनका जो था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था। टोटल जब मैंने जोड़ा, आना जाना, ट्रेनिंग करना और बहुत सारी चीजें, तो लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर मुझे वो खर्च आ रहा था। आप समझिए 3 लाख रुपए मैंने उधार लिया उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं आ पा रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब मैंने वो हैबिट की ट्रेनिंग ली तो मैं वाकई उसी दिन एक तरीके से मैं मिलेनियर की कैटेगरी में जाके खड़ा हो गया। और उस ट्रेनिंग की वजह से आज मैं यहां हूं। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आप लोग एक्सपर्ट्स के अंडर में ट्रेनिंग लीजिए, एक्सपर्ट्स के अंडर में ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं आप में से कितने लोग रेडी हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इस 30-day टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का प्राइस मैं आपको बताऊं। कितने लोग चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे कितने लोग चाहते हैं कि 30-day टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का प्राइस मैं आपको बताऊं। गुड, जो लोग चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा, इसीलिए चैट बॉक्स में लिखिए यस यस यस, ओके। और उसका प्राइस आपकी स्क्रीन पे है। ये 1 महीने का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 22,500 रुपए का है। बहुत सारे लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये महंगा लगता होगा, ठीक है। लेकिन आप एक बार सोचिए, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, और ये सिर्फ 22,500 का है। और चूंकि ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप है, मैं एक बड़ा ऑफर इसके ऊपर देने वाला हूं। मैं एक ऑफर देने वाला हूं इसके ऊपर, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज छूट गई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट छूट गया था, जो मैं पहले कवर करूंगा। क्या चीज है वो? आप लोग इस बात से अग्री करेंगे कि अगर कोई काम डिफिकल्ट है या बोरिंग है, तो जब आप आधे घंटे उस काम को कर लेते हैं, आधे पौन घंटे जब आप उस काम को कर लेते हैं, तो आपका दिमाग हैंग हो जाता है, आपका दिमाग थक जाता है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि चाहे कोई काम कितना भी डिफिकल्ट हो, मैं 1 स्ट्रेच में 3 घंटे उस काम को कर सकता हूं। मैं एक स्ट्रेच में 3 घंटे उस काम को कर सकता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो उस पर्टिकुलर ब्रेन ट्रेनिंग मेथड को समझना चाहते हैं और उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी के अभी। अगर आप उसको सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी, एक बार बैठकर, एक बैठक में आप 3 घंटे लगातार काम कर पाएंगे और आपका दिमाग नहीं थकेगा। अमेजिंग टेक्निक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैंने अपने मेंटर जेम्स क्लियर से सीखा था, उसको कुछ दूसरे तरीके से सीखा था, जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया और उसको नाम दिया द 5.2 मिनट रूल। क्या चीज है इसको समझिए। मान लेते हैं कि अभी 25 मिनट काम करने के बाद, एक एग्जांपल लेता हूं सिर्फ, मान लेते हैं अभी 25 मिनट काम करने के बाद आपका दिमाग हैंग हो जाता है, ठीक। तो
तो आप कल से क्या करने वाले हैं, जब आप 25 मिनट काम कर लेंगे और आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है, बस मुझे 30 सेकंड का एक समय दीजिए, 30 सेकंड का समय दीजिए, कहीं मत जाइएगा, अभी आप स्क्रीन पे ही रहिए। यस जैसे मान लेते हैं कि 25 मिनट के बाद आपका दिमाग हैंग हो जाता है, तो आप कल से क्या करने वाले हैं कि जब 25 मिनट पूरे हो जाएंगे, तो उस 25 मिनट के बाद जब आपका दिमाग कहे कि अब मेरी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरा दिमाग हैंग हो चुका है, ठीक, तो आप एक छोटा सा प्रॉमिस करेंगे खुद से कि सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मैं काम करूंगा, और अगर उसके बाद इच्छा नहीं हुई तो मैं इस काम को नहीं करूंगा। ये एक बहुत छोटा सा प्रॉमिस है, सिर्फ 5 मिनट काम करने की बात हो रही है, तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है 5 मिनट और, बस 5 मिनट ही तो काम करना है। आपने 5 मिनट काम किया, उसके बाद से अगर आपका दिमाग कह रहा है कि बस भाई 5 मिनट तो हो गया, आप उठो, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मैं और काम करूंगा और उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। आपने 2 मिनट काम किया और आप उठ गए। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, आपके दिमाग की कैपेसिटी अभी तक 25 मिनट थी और आपने बढ़ा के उसको कर दिया 32 मिनट्स, 32 मिनट, और आप डेली इसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक हफ्ते बाद आपको पता चलता है कि आपका दिमाग अब 25 मिनट बाद नहीं थक रहा है, आपका दिमाग अब 32 मिनट के बाद थकता है, 32 मिनट्स। फिर आपने क्या किया, फिर से आपने इसी टेक्निक को जारी रखा 5 मिनट्स, फिर 2 मिनट्स, तो क्या होता है, उसके अगले हफ्ते आप पाएंगे कि आपका दिमाग 32 मिनट में नहीं थकता है, आपका दिमाग 39 मिनट में थकता है, 39 मिनट्स। इसी तरीके से दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, और होता क्या है कि 90 दिनों के बाद आपके दिमाग की कैपेसिटी 3 घंटे से पार हो जाती है, मतलब आप एक स्ट्रेच में 3 घंटे काम कर पाते हैं। इस तरीके से दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। इस छोटे से टेक्निक को हजारों लोगों ने फॉलो किया है मेरी कम्युनिटी में, और गजब 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 का रिजल्ट है। वो लोग हार्ड वर्किंग हो गए हैं, और कैसा भी टास्क आता है वो काम करते रहते हैं, उनका दिमाग नहीं थकता है, उनका दिमाग बोर नहीं होता है। कितने लोगों के लिए एक आहा मोमेंट था, चैट बॉक्स में बताएंगे, कितने लोगों के लिए एक आहा मोमेंट था? गुड, 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 वेरी गुड, ग्रेट। सुनील, नरेन, प्रमोद, दिलदार, ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं, ब्रेन की ट्रेनिंग अगर वाकई आपको सही तरीके से करनी है, आप 30 डे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और जबरदस्त ब्रेन की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। अब मैं आपको ऑफर देने जा रहा हूं 22,500 इसकी वैल्यू है, जो कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, आज से 1 महीने पहले तक मेरे सारे प्रोग्राम ऑफलाइन होते थे, सिर्फ 1 महीने से मैंने ऑनलाइन लेना शुरू किया है। आपका 4th बैच है, मैं ये ऑफर देने जा रहा हूं, और ये ऑफर देखिए क्या है, लेस देन 10,000, 10,000 से भी कम है इसकी प्राइस। आप समझिए, आप सोचिए, आप ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं, आप $1,000,000 रूटीन को डेली फॉलो करेंगे, मुझे रिपोर्ट करेंगे, आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज करेंगे, और आपके अंदर ब्रेन ट्रेनिंग मेथड के द्वारा अच्छी अच्छी हैबिट्स डाल दी जाएंगी। ठीक है, तो ये फाइनल, मैं इसका फाइनल प्राइस आपको बता रहा हूं, और वो फाइनल प्राइस आप चैट बॉक्स में देखिए। फाइनल प्राइस है, सिर्फ 12 लोगों को लूंगा, ठीक है, जो लोग भी तैयार होंगे, जो लोग रेडी हैं, मेरे अंडर में $1,000,000 रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए है ये फाइनल प्राइस 4999, 4999, सिर्फ इतना है। जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, मैं चैट बॉक्स के अंदर